Hello everyone. We were doing to the point revision, and in this video I will discuss neurotransmitters. In the previous videos we have discussed nervous system, brain, all the four lobes of the brain. Okay, कल एक चीज़ मैं छूट गया था, ये बताना था, ये थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट टाइप का है कि कौन सी मेमोरी कहाँ पे स्टोर होती है। कि नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी है जिसको प्रोसीजरल मेमोरी भी बोलते हैं, इट इज़ स्टोर्ड इन सेरिबेलम। शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इट इज स्टोर्ड इन हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस टेम्पोरल लोब में है, एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में वर्किंग मेमोरी होती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी वहाँ पे स्टोर होती है। वर्किंग मेमोरी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एपिसोडिक मेमोरी हिपोकैम्पस, टेम्पोरल लोब में होता है फ्रंटल लोब। ओके, सिमेंटिक मेमोरी फ्रंटल लोब में रहती है, सेंसरी मेमोरी टेम्पोरल लोब में रहती है, आइकॉनिक मेमोरी स्टोर्ड इन ऑसिपिटल लोब देन ट्रांसफर टू टेम्पोरल लोब। ठीक है, पहले स्टोर होती है ऑसिपिटल लोब में, उसके बाद टेम्पोरल लोब में ट्रांसफर हो जाती है। इकोइक मेमोरी इट इज स्टोर्ड इन प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, नंबर 1 इज असाइटल कॉलिन। इसका ये मेजर आपका ओरिजिन कह सकते हो कि यहाँ से इट सेक्रीट्स। ठीक है, तो पॉन्स इन बेसल फोरब्रेन, यहाँ से सिक्रेशन होता है असाइटल कॉलिन का। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ इट? इन्वॉल्व इन वॉलंटरी मूवमेंट, लर्निंग, मेमोरी, स्लीप, अराउजल एंड अटेंशन। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा होगा, एक्सेसिव होगा, इट कुड बी डिप्रेशन। टू लिटिल होगा, ठीक है, हिपोकैम्पस में, तो इट कुड लीड टू डिमेंशिया, क्योंकि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लर्निंग, मेमोरी, इन सब के लिए। तो अगर कम होगा, ठीक है, तो डिमेंशिया हो सकता है, भूलने की प्रॉब्लम, जो याददाश्त वाली प्रॉब्लम है। देन नेक्स्ट इज इट इज़ बोथ एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी, दोनों तरह से होते हैं ये। फाउंड थ्रू आउट CNS एंड ANS, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एट ऑल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, इसको मोटर न्यूरॉन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस इन इट कैन प्रोड्यूस पैरालिसिस। अगर एक्सेसिव असाइटल कॉलिन हो जाता है तो देयर कुड बी पैरालिसिस। डीजनरेशन ऑफ सेल दैट प्रोड्यूस असाइटल कॉलिन। ठीक है, अगर जो सेल्स असाइटल कॉलिन प्रोड्यूस करती हैं, अगर उनका डीजनरेशन हो जाता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो अल्जाइमर डिजीज़ हो सकती है। फाउंड इन हिपोकैम्पस, क्योंकि अल्जाइमर डिजीज़ है, व्हाट इट इज़, लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो हिपोकैम्पस में भी देयर इज असाइटल कॉलिन, और अल्जाइमर डिजीज़ लर्निंग की प्रॉब्लम है। ठीक है, याददाश्त, मेमोरी की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर डीजनरेशन होगा सेल का असाइटल कॉलिन का, तो अल्जाइमर डिजीज़ होगी। ठीक है, ब्लैक स्पाइडर वेनम, वेनम का क्या मतलब होता है? जहर। ठीक है, ये एक तरह से एगोनिस्ट, एगोनिस्ट यानी कि बढ़ा देती है किसको? असाइटल कॉलिन को। ठीक है, तो ब्लैक स्पाइडर वेनम असेटिल कॉलिन का एक एगोनिस्ट है। दिस इज नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने समझने के लिए लिखा हुआ था। ब्रेक अपार्ट बाय एंजाइम, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि देखो, यहाँ से ये आपका साइनाप्स है, ठीक है, सॉरी अवॉइड माई ड्राइंग। ठीक है, तो यहाँ पे देयर इज न्यूरोट्रांसमीटर, तो बाकी जैसे कुछ जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं व्हेन दिस रिलीज, ठीक है, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अगर वो बाइंड नहीं हो पाते हैं नेक्स्ट उससे, ठीक है, तो देयर इज रीअपटेक, वो वापस बैक चले जाते हैं। लेकिन असाइटल कॉलिन इसी एरिया में रह जाता है। ठीक है, वो उसका रीअपटेक नहीं होता है। तो यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं कुछ जो उसको डीजनरेट करके ख़त्म कर देते हैं, तो ये एरिया एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। ओके, डोपामाइन नेक्स्ट इज, ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ से है? सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया एक तरह का एक सर्किट होता है, ठीक है, उसी का ही एक पार्ट होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा। ठीक है, तो चाहे बेसल गैंग्लिया लिखा हो या सब्सटेंशिया नाइग्रा, तो दोनों ही सही है डोपामाइन के केस में, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है इसका। देन ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए है? कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, सेंसेशन ऑफ प्लेजर, अटेंशन, लर्निंग, पोस्चर। ठीक है, अगर एक्सेसिव होगा तो देयर कुड बी स्किज़ोफ्रेनिया, अगर बहुत लिटिल होगा देयर कुड बी डिप्रेशन, देयर कुड बी पार्किंसन डिजीज। एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी, दोनों तरह के फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट इज नॉरएपिनेफ्राइन, जिसको नॉर एड्रेनलिन भी बोलते हैं, कहाँ से सिक्रीट होता है? एड्रिनल मेड्यूला, ठीक है, लोकस कोरियलिस से। मेनली एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इन्वॉल्व इन अराउजल, मूड एंड वेकफुलनेस। ठीक है, एक्सेसिव तो देयर कुड बी स्किज़ोफ्रेनिया, टू लिटिल तो देयर कुड बी डिप्रेशन। कहाँ मिलता है ये? फाउंड इन ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट इज एपिनेफ्राइन, जिसको एड्रेनलिन बोलते हैं, एड्रिनल मेड्यूला से निकलता है, इन्वॉल्व इन एनर्जी एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, डेफिसिट से देयर कुड बी डिप्रेशन। एपिनेफ्राइन प्लस नॉरएपिनेफ्राइन प्लस डोपामाइन, इसको बोलते हैं कैटाकोलामाइन, मोनामाइन या बायोजेनिक एमिनीज। ठीक है, अगर कहीं पर भी ये वर्ड्स लिखे हुए हैं तो इसका मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थ्री न्यूरोट्रांसमीटर्स।
मोनामाइन थ्योरी ऑफ डिप्रेशन है, वो क्या बोलती है दैट इंक्रीज ऑफ नॉरएपिनेफ्राइन एंड सेरोटोनिन लीड्स टू मेनिया। नॉरएपिनेफ्राइन और सेरोटोनिन में अगर इंक्रीज हो रहा है तो इट कुड लीड टू मेनिया एंड देयर डेफिसिट, ठीक है, लीड्स टू डिप्रेशन। नॉरएपिनेफ्राइन एंड सेरोटोनिन का अगर डेफिसिट हो रहा है तो उसको डिप्रेशन हो सकता है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मोनामाइन थ्योरी ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अनदर वन इज गाबा। गाबा का मतलब ये है कि इट इज फाउंड थ्रू आउट नर्वस सिस्टम। ठीक है, गाबा मीन्स गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड। पीएनएस सीएनएस दोनों में ही होता है, बट सीएनएस में मेजर होता है। मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या इनहिबिट करता है? एक्सेसिव मूवमेंट को, इनवॉलेंट्री मतलब जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं उनको इनहिबिट करना, एक्साइटेशन और एंजाइटी इसको इनहिबिट करता है। तो इसकी डेफिसिट से क्या हो सकता है? दे कुड बी एंजाइटी। और अल्कोहल जो क्या है वो इसका एगोनिस्ट है, ठीक है, गाबा का। तो यानी कि अल्कोहल जो है वो गाबा का जो इफेक्ट है उसको इंक्रीज कर देता है। तो यानी कि बॉडी बहुत ही रिलैक्स्ड कंडीशन में चली जाती है, ठीक है, आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल। सेरोटोनिन मेजर इसका ओरिजिन है रैफ न्यूक्लियस से। 5-HT भी बोलते हैं इसको। एक्साइटेटरी इनहिबिटरी दोनों तरह के फंक्शन करते हैं। इन्वॉल्व्स इन मूड, स्लीप, एंजाइटी, एपेटाइट, इम्पल्सिव एंड एग्रेसिव बिहेवियर, रेगुलेशन ऑफ पेन एंड ड्रीमिंग। ये सारे इसके फंक्शन है। बहुत ही फास्ट रीअपटेक होता है। आई हैव एक्सप्लेन यहाँ पे कि ज़्यादातर जो एसाइटल कॉलिन है उसका तो रीअपटेक नहीं हो पाता। रीअपटेक मतलब वापस बैक हो लेना, ठीक है। तो जो सेरोटोनिन है इसका जो रीअपटेक होता है यहाँ पे आता है, अगर ये बाइंड नहीं होता है अगले रिसेप्टर से तो इसका जो रीअपटेक होता है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए डिप्रेशन के केस में SSRI दिया जाता है, यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये क्या करते हैं कि ये जो इस एरिया में आपका जो सेरोटोनिन रहता है इसको ज़्यादा देर तक इस एरिया में बनाए रखते हैं, ठीक है, ताकि ये बाइंड हो सके बाद में, ठीक है, उसका बहुत जल्दी वापस रीअपटेक ना होने पाए। तो इस एरिया में सेरोटोनिन को बनाए रखने का काम करता है SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है। रीअपटेक को इनहिबिट करता है। ये जो एक एग्जांपल है प्रोजैक, इट इज़ अ ड्रग, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू ट्रीट डिप्रेशन, OCD, एंजाइटी। डेफिसिट अगर होगा तो देयर कुड बी डिप्रेशन, एंजाइटी, OCD, ठीक है। ग्लूटामेट जो है वो मोस्ट अबंडेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कोई न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन में होता है तो दैट इज़ ग्लूटामेट। ये एक मेजर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इन्वॉल्व इन लर्निंग, मेमोरी फॉर्मेशन, nervous system development and synaptic plasticity. Okay, so this was it for this video. I hope you liked it. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thanks for watching. Have a good day ahead.